हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बिट टीआर पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एमएमएक्सएम सीरीज, जिसमें कि टोटल जो सीरीज़ है ना हमारी, उसमें 10 से 12 लेक्चर्स टोटल होने वाले हैं। और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें कि हम लर्न करेंगे आईआरएल एंड ईआरएल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, एनालिसिस से लेके एंट्री लेवल तक का प्रोसेस बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एंड मैं आपको एमएमएक्सएम के बारे में बता दूं, ये एडवांस लेवल की चीज़ है। इसमें जो चीज़ है ना, वो आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा। जो भी एडवांस लेवल की चीज़ें इस एमएमएक्स सीरीज़ में जो बताऊंगा ना, मैं पूरी जो 12 वीडियोस या 13-15 जो भी होने वाली हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा, वो कोई नहीं बताएगा आपको। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सीरीज़ आपने अगर कर ली, ठीक तरह से प्रैक्टिस कर ली और देख ली, लर्न कर ली अच्छी तरह से, तो एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। एंड मैं आपको बता दूं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। इसमें आपकी साइकोलॉजी, लर्निंग, प्रैक्टिस हर चीज़ मैटर करती है। एमएमएक्सएम सीरीज़ जो आपको रियल एंड हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलती हैं, इस सीरीज़ में मैं आपको पूरा एमएमएक्स सीरीज़ जो है उसको ठीक तरह से लर्न करा दूंगा, जो कि आपके लिए मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट होगा। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आगे जो सीरीज़ जो भी लेक्चर आएंगे ना इस सीरीज़ में, उनको आप मिस ना कर पाओ। तो आइए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है वो हम अभी आगे लेक्चर में जानेंगे। एंड ये है ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो आईआरएल जो होता है ना, जो आईआरएल है, वो हमारे होते हैं एफबीजीज। जो हमारे एफबीजी होते हैं, डेली, वीकली, मंथली, आवरली, जो भी कैंडल्स होती हैं, वो हमारे आईआरएल्स होते हैं। और जो ईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है, वो हमारे स्विंग्स होते हैं। स्विंग्स पे जो लिक्विडिटी होती है हमारी, वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाती है। जैसे कि हम अभी जानते हैं, ये हमारा एक बाय मॉडल है, ठीक है। अब ये हमारी मार्केट है, ये मार्केट के स्विंग्स हैं, ये मार्केट के स्विंग्स हैं। तो ये जो अंदर है ना, ये जो स्विंग्स के अंदर मार्केट है, ये हमारी हो गई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, मतलब आईआरएल। तो जब मैं आईआरएल बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, वो मैंने आपको फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं अभी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ गई। अब मार्केट यहाँ ही क्यों रुकी, यहाँ से ही क्यों पुल बैक लिया मार्केट ने? अब यहाँ से यहाँ पे इसने अपना डन कर दिया, वाइज जो थे इसके वो डन कर दिए, यहाँ से फिर रिवर्स हो गई। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, वो एक दूसरे से कोरिलेट करके चलती हैं। अब कोरिलेट करके कैसे चलेंगी? जैसे कि ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पहुँची, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पहुँची, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ गई, ठीक है। मार्केट आप देख रहे हो ऑल ओवर बाय ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक है। तो आपको पहले ट्रेंड फाइंड कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करनी है। ट्रेड प्लान करने के लिए जो हमारा लेग है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की मार्केट जो है, ये हमारा आईआरएल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेग है, ये भी हमारा आईआरएल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ईआरएल है, ये, क्योंकि स्विंग्स हाई एंड लोस यही है ना। और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, आप देख रहे हो, क्योंकि लिक्विडिटी स्विंग्स पे ही होती है और कैंडल्स पे। और बाकी चीज़ें तो आपको लिक्विडिटी के बारे में पता ही होगा, हमारे पुराने लेक्चर्स के बारे में आपने देखा होगा, या पुराने लेक्चर्स में आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो आपने नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लेना, फिर इसको देखना, जिससे कि ईज़िली आपको समझ में आ जाए। अब ये जो आईआरएल है ना, आईआरएल में हमको क्या देखना था? एफबीजी। तो यहाँ पे हमारा एफबीजी था या होगा, ठीक है। एफबीजी हमने लिया, ये हमारा एफबीजी मार्क कर लिया हमने। एफबीजी मार्क किया, मार्केट गई, अपने वाइस को डन किया मार्केट ने ऊपर, मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक कहाँ तक का लिया? हमारे एफबीजी के अंदर लिया। एफबीजी को फिल किया मार्केट ने। फिर मार्केट ने बाय ट्रेंड, अपना जो भी कंटिन्यूशन ट्रेंड चल रहा था ना मार्केट का, जैसे ये बाय मॉडल है तो बाय ट्रेंड चल रहा था इसमें, तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का अपना टारगेट डन किया। अब यहाँ से हम ट्रेड कैसे प्लान करते? अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया हमारी एफबीजी में, एफबीजी से मार्केट रिवर्स। अब एफबीजी के लिए हम कैसे अपना टारगेट डन करते?
जैसे कि मार्केट हमारी FBG में आई, यहाँ से हमने ये SL इसका बनाया यहाँ से यहाँ तक, और जो हमारा टारगेट होगा ना, वो पहला टारगेट हमारा ये होगा ERL। तो मार्केट ने कैसे मूव किया, IRL टू ERL, जैसे कि मार्केट हमेशा करती है। FBG में आएगी, FBG के बाद हमारी लिक्विडिटी लेने जाएगी, IRL टू ERL। इस चीज़ को याद रखना, मार्केट हमेशा IRL टू ERL ही मूव करती है, ठीक है। और सारी चीज़ें हम कंफर्मेशन के लिए भी देखते हैं। अब ये नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए भरोसे पे बैठ जाएं हम, नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे हम मार्केट में, वरना आप एक बड़ा लॉस खा सकते हो, ठीक है। अब ये तो हम हो गया हमारा बाय मॉडल। अब आ जाते हैं हम हमारे सेल मॉडल पे। अब आप देख सकते हो ये हमारा सेल मॉडल है। ये हमारा ये जो लेग है ना अंदर का, अंदर की ये सारी चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होंगी, IRL, जो अभी हमने जाना। और ये जो स्विंग्स हैं ये हमारे होंगे ERL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट जैसे उसमें किया था ऐसे ही यहाँ पे है। ये हमारा सेल मॉडल है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड फाइंड करना है, आपको बताया है मैंने, ठीक है। ट्रेंड फाइंड कर लिया, डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट। ये मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई, इसने अपना बायस क्लियर किया यहाँ पे, यहाँ से बायस लेने के बाद यहाँ से पुल बैक लिया। पुल बैक कहाँ तक का लिया, FBG तक का, जहाँ पे भी FBG होगी। अब ये मत कहना कि FBG लास्ट में ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। हमको 2 FBG को इम्पोर्टेंस देनी है, एक रिसेंट वाली को, एक लास्ट वाली को, ठीक है। इनको भी देंगे बट उनके लिए कंफर्मेशन ज़रूरी है बीच वालियों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट FBG, ठीक है। अब इन FBG में ये वाली हमने मार्क की, लास्ट वाली। मार्केट आई यहाँ से यहाँ तक, मार्केट ने यहाँ पे FBG लिया। FBG लेने के बाद अपने ERL मतलब जो वो सॉरी एक मिनट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ से यहाँ पे अपना टारगेट उसने डन किया। यहाँ से हम ट्रेड बनाते तो कैसे बनती, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड, एक मिनट, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड हो जाती है। ये आपका SL हो जाता है यहाँ पे, और ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाता जो कि ERL पे होता, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। अब ये हो गया। अब इससे ऊपर भी मार्केट जाती है ना। अब उससे ऊपर जाने के लिए हम टारगेट कैसे निकालेंगे, अभी आपने ट्रेड बनाई, वो ट्रेड बनी आपकी 5-10 पॉइंट की या 50-100 पॉइंट की, ठीक है, 1:1, 1:2 की बन गई। बट आपको चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में कभी नहीं रहना है। पहले मेरी बात तो ये रहेगी आपके लिए, जो सजेशन है वो यही रहेगा कि ज़्यादा लालच नहीं करना है मार्केट में, वरना मार्केट आपको धो देगी, ठीक है। तो मार्केट में हम एक्स्ट्रा टारगेट, जो जेन्युइन टारगेट होते हैं, वो कैसे लेंगे, वो जेन्युइन टारगेट हम लेंगे हमारे फिबोनाची से। फिबोनाची होते हैं हमारे, जिससे कि हम एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। जो हमारे अभी मैं आपको अभी कैंडल्स पे जो चार्ट पे हम प्रैक्टिस करेंगे, या मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची का यूज़ करना। बट जो डिटेल वीडियोस होंगी फिबोनाची की वो आगे आएंगी, जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे उस पर चार्ट पे, वहाँ देखते हैं हम चीज़ें। एक मिनट, जैसे कि हम देखते हैं हमारा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा अब ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इस लेग, ये हमारा एक लेग है, मतलब ये हमारा IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो हम देखेंगे मार्केट यहाँ से यहाँ आई, एक मिनट मैं आपको ठीक तरह से बता दूँ। मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ पे मार्केट कुछ होगा, उसने बाइस डन किया, फिर मार्केट ने अपसाइड रैली कर दी, ठीक है। अपसाइड रैली की, उसके बाद ये चलती गई, ठीक है। मार्केट अपना ऊपर तक चलती गई, ठीक है, यहाँ तक गई मार्केट और ऊपर तक गई है, ठीक है। हमें अपनी ट्रेड पहले देख लेनी है, कैसे हमने यहाँ पे ट्रेड अपनी प्लान करेंगे या कैसे मार्केट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। मार्केट को एनालाइज करने के लिए पहले हमने ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड देखने के बाद देखा हमने मार्केट ने पुल बैक लिया है, मार्केट ने पुल बैक ले लिया, ठीक है। अब मार्केट ने पुल बैक लिया तो हम उसमें FBG फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना, अब हमको ट्रेड कहाँ की देखनी है, बाय साइड की। यहाँ पे आप यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गई। अब आप देख सकते हो ये एक FBG था, आप देख सकते हो क्लियर, ये एक आपका FBG था, ये देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए FBG को मार्केट ने लिया। अब मार्केट इस FBG के अगर नीचे, ये वाली कैंडल है ना, ये आपने हमारी जो पीछे वीडियोस हैं, पुराने लेक्चर्स हैं, उनमें आपने देखा होगा
हाई लो ओपन क्लोज कैंडल्स के बारे में, तो उसमें आपको डिटेल से बता दिया गया है कैसे कैंडल्स वर्क करती है। तो आप देख सकते हो ये वाली कैंडल जो है, अब आप बोलोगे कि ये एफ बी जे से रिटर्न नहीं हुई, उसके नीचे आई है फिर रिटर्न हुई है, बट क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कैंडल की। आप देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ स्वीप किया है, यहाँ से हमारी ट्रेड प्लान हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ट्रेड कैसे प्लान करते हैं हम, ये हमने मार्क कर लिया हमारा एफ बी जी मार्क कर लिया, तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते हैं, अपनी ट्रेड प्लान करते हैं हम अपनी बाय साइड की। ठीक है, ये हमारी यहाँ से ट्रेड प्लान हो जाती है। एक मिनट, सॉरी। ये हम यहाँ से यहाँ तक का एस एल रखते हैं अपना। ठीक है, इस कैंडल के लोअर लो तक, और ये हमारा टारगेट होता जो, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है ERL। क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो कि मार्केट ने ले ली, यहाँ तक का हमारा टारगेट होता। ये हमारा हो गया पहला टारगेट डन। ठीक है, पहला टारगेट आप देख सकते हो मार्केट ने कितने का दिया हमें, 1:3 का आराम से दे दिया। अब मैंने आपको फिबोनाची के बारे में बताया था अभी। ठीक है, फिबोनाची कैसे वर्क करता है, तो फिबोनाची वर्क ऐसे करता है, हमें और ऊपर का टारगेट लेना हो, जैसे कि ये हमने लगा दिया अपना फिबोनाची, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट, हम अपने टारगेट के अकॉर्डिंग मार्केट को ट्रेल करेंगे, मीन्स अपने टारगेट को ट्रेल करेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, इग्नोर करना उसे। अब ये हमारा जो हमारा टारगेट पहला था वो हमारा डन हो गया यहाँ से। ठीक है, सेकंड टारगेट हमने इस पे ले लिया, सेकंड भी डन होने के बाद थर्ड ये, फोर्थ ये, एंड लास्ट 1.5 ये। अब फिबोनाची की सेटिंग क्या है, इनका यूज़ कैसे करते हैं फिबोनाची का, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा फिबोनाची के बारे में, बट अभी सिर्फ ये जान लो टारगेट ये हमारा डन हो गया। तो आप देख सकते हो हमें कहाँ पे 1:3 मिल रहा था। ठीक है, हमको कितना मिला है इसमें, 1:15। अब 1:15 ऐसे मिला। अब ये मत कहना, कुछ लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलेंगे कि इतना लंबा लंबा टारगेट है, ऐसे मार्केट वर्क नहीं करती या और कुछ नहीं है। मार्केट ही है ये भाई, ये जो वर्क किया है ना ये मार्केट ने ही किया है। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और हमें टारगेट के साथ अपना एसएल भी ट्रेल करना है, इस चीज़ को याद रखना। अब आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान की, मार्केट ने आपका पहला टारगेट डन किया, पहला टारगेट डन करने के बाद आपका एसएल कहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक इवन पे। कहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे आने के बाद सेकंड टारगेट मार्केट लेगी, सेकंड टारगेट लेने के बाद आपका जो एसएल होगा वो फर्स्ट टारगेट पे आ जाएगा। फर्स्ट टारगेट के बाद आपका मार्केट जैसे जैसे टारगेट मूव करेगी ना, आपका एसएल भी वैसे वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, और आप देखोगे जो हमारा लास्ट बायर्स होगा 1.5 आपको मिल जाए ना, जैसे कि इसमें जो हमारा लास्ट टारगेट था वो आपका मिल जाए, इनफ है। मार्केट फिर उसके बाद 1,000 पॉइंट ऊपर जाए या 2,000 पॉइंट ऊपर जाए, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको आपके टारगेट से मतलब है। ठीक है, आपको जो भी सेटिस्फेक्शन है ना आपकी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, आप जितने में सेटिस्फाइड हो जाओ उतना लेके चुपचाप बैठ जाओ। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हो तो यहाँ पे लेके बैठ जाओ, उसके बाद मार्केट देखनी नहीं है कितनी ऊपर गई है कितनी नीचे आई है, क्योंकि आपको जो सेटिस्फेक्शन है ना वही चीज़ चाहिए बस। बेशक आप उसमें 2 रुपये में खुश हो जाओ या 1,000 रुपये में खुश हो जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, इसमें कोई भी इंसान लालच करता है ना तो मार्केट उसे धो देती है। अब मार्केट ने आपको पहला टारगेट दिया, अब मार्केट यहाँ से आने के बाद रिवर्स भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बट उसको प्ले कैसे करना है वो आपके ऊपर है। आपकी जो मेंटलिटी है ना वो कैसे वर्क करती है वो आपके ऊपर है। आप एसएल को भी ट्रेल करना, अगर टारगेट ट्रेल करो तो। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारी ये हो गया हमारा बाय मॉडल। ठीक है, हमारा ये हो गया यहाँ से ट्रेड प्लान हो गई हमारी। ठीक है, ये हमने ट्रेड यहाँ से प्लान कर ली। अब हमारी दूसरी ट्रेड हम देखते हैं, यहीं पे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसको ज़रा रिमूव कर दूँ मैं। अब हम सेल साइड का देख लें एक एग्जांपल। ठीक है, सेल साइड का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल यहाँ से सेल साइड का आ गया, ये हमारा एक एफ बी जी आया यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट, यहाँ से मार्केट ने डन किया अपना,
यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया तो ये मार्केट गई डाउन में। यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो था यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया यहाँ से मार्केट ने। आप देख रहे हो ना, यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा ये हमारा जो लोअर लो है वो हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने ये, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये हमारा जो था ना, ये हमारा यहाँ से जो लोअर लो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो थी ना वो यहाँ से यहाँ पे आई। अब यहाँ से यहाँ पे आने के बाद जो ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो रीसेंट स्विंग होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड रैली कर दी। यहाँ पे मार्केट ने जो हमारा लोअर लो था ना, ये तो हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद जो लो था ना हमारा, जो हमने लोअर लो कंफर्म किया था इस इंड्यूसमेंट के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद जो डीपर लोअर लो था वो हमारा ये था। डीपर को लेंगे हम, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के लिए हम डीपर लो लेते हैं, हमेशा याद रखना। ये लिया। अब मार्केट यहाँ से यहाँ गई, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपना हायर हाई नहीं बनाया। न्यू जो हायर हाई बनना चाहिए था, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती मार्केट, वो नहीं बनाया। मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई। यहाँ से रिवर्स हुई तो मार्केट ने ये वाला जो पॉइंट था ना, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से कर दिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट, आपको भी पता है, एक डीपर पुल बैक लेती है, जो अपना लास्ट जो लेग का जो लास्ट बायस होता है ना उसको क्लियर करती है। तो हमने लास्ट बायस में देखा कि यहाँ पे एफ है, मार्केट यहाँ पे एफ को लेगी। अब मार्केट ने यहाँ पे एफ को लिया, ठीक है, एफ को लिया। यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते, अपनी ट्रेड प्लान करते, तो यहाँ पे ये हमारी ट्रेड प्लान हो जाती। जैसे कि ये हमारा एस एल हो जाता, हमारे एस एल हो गया, ये हमारा जो जोन था उसके अपर में। और हमारा पहला टारगेट ये होता रीसेंट स्विंग, क्योंकि एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी है ना वो ये नहीं है, बट ये है। ठीक है, तो हम सेफ खेलने के लिए जो रीसेंट स्विंग है उसके ज़रिए ट्रेल करेंगे। हमारा ये क्लियर हुआ। ये क्लियर होने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा ERL होता। ये हमारा ERL कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट, ये हमारा IRL था, IRL के बाद कहाँ आई मार्केट, ERL में, ERL में आई। ये हमारा कंफर्म हो गया। हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया हमारा 1:10 का। ठीक है, यहाँ से हमारी ये ट्रेड सक्सेस हो गई। इसके बाद हम अपना जो टारगेट है ना वो फिबोनाची के बेस पे निकाल सकते हैं, और हमको नीचे के टारगेट चाहिए होते तो हम अपने फिबोनाची का यूज़ करते, जो कि मैंने बताया था आपको यूज़ करना। हम अपने फिबोनाची को ड्रॉ करते यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम अपने टारगेट टू टारगेट SL को भी ट्रेल करते और अपने वाइस को कंप्लीट करते। अब आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट, अगर हम बॉडी टू बॉडी लेना अपने फिबोनाची को, एक मिनट, बॉडी टू बॉडी अगर लें हम अपने फिबोनाची को, स्विंग टू स्विंग ना लेके, तो हमारा जो टारगेट है ना, देखिए वो 1 तक आया है। ठीक है, अगर आप ट्रेल कर करके लाते ना इसको, तो आप इजीली इस चीज़ को कर लेते। बट अगर हम सेफ खेलने के लिए विक टू विक लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने विक टू विक ले लिया, विक टू विक लिया, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेल कर करके भी लाते तो हम यहाँ पे तो अपना बुक कर ही लेते, क्योंकि हम यहाँ पे अपना लास्ट टारगेट रखते 1 पे, 1.5 होता है, बट हम अपना रेशियो के हिसाब से ट्रेल करते हैं ना, रेशियो के हिसाब से ट्रेल कर करके हमारा यहाँ के बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होता। आप यहाँ तक का टारगेट रखते, आपका SL यहाँ पे लग जाता। ठीक है, तो आपका SL हिट होता, यहाँ से ट्रेलिंग SL हिट होता, तो ट्रेलिंग SL में आपको आपकी ट्रेड कहाँ तक ले आती, आपको यहाँ तक आपका टारगेट आपको मिल जाता। ठीक है, तो ये आपको कितने, जो रेशियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था आपका वो कितना था, 1:18, मतलब आपका जो आपको 1:10 मिल रहा था, वहाँ पे आपका 1:8 और उसमें ऐड हो गया, तो आप यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये हमारा सेल साइड मॉडल हो गया, सेल साइड मॉडल हो गया। अब ये हमारा यहाँ से टारगेट सेल साइड मॉडल हो गया अपना डन। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जिसके बाद आपको छोटे, अब आप बोलोगे कि इतने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था हाई प्रोबेबिलिटी वाले टारगेट मिलेंगे और रियल टारगेट मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जिसमें कि आपको सही लगे वो चीज़। ठीक है, क्योंकि सही तो ये भी हैं,
नो मैटर मतलब कोई भी चीज़ इसमें मैटर नहीं करती, सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी लर्निंग पे, और जो भी चीज़ आप मार्केट में कर रहे हो, मार्केट आवर्स में कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। आपकी गैमलिंग वगैरह इसमें मैटर नहीं करेगी। आप तुक्का लगा दो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, उस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारा एक जो एग्ज़ाम्पल है वो हम एक और देख लेते हैं। इसी वाले लैग में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाए आपको। अब आप देख सकते हो, मैं आपको IRL में ही दिखा देता हूँ ट्रेड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका एक FBG है। ठीक है, ये आपका FBG हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से आपको ट्रेड प्लान करनी है, तो जैसे हमने पुरानी ट्रेड प्लान की थी वैसे ही यहाँ से कर लेंगे हम। ये आपकी ट्रेड, ये आपका SL हो जाएगा ये, और ये आपका टारगेट हो जाएगा ERL, वो सॉरी IRL टू ERL। ये आपका टारगेट हो गया। 1:9 आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इजीली ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ से वीडियो देख के डायरेक्ट अगर मार्केट में उतरोगे तो भाई उसका जो भी जिम्मेदार होगा ना वो आप होगे, उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं होने वाला। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, चीज़ें जो भी सिखाई जा रही हैं उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है कि चीज़ें जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं, किस तरीके से मार्केट उन पे इम्प्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, मेरा काम सिर्फ लर्निंग देने का है। आप उस चीज़ को कैसे अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस चीज़ का, वो आप पे मैटर करता है, मेरे पे मैटर नहीं कर रहा। समझ में आया? तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी ये MMXM सीरीज़ है, उसको प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से करो। वो सच में वर्क करती है। रियल एंड हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो ट्रेड है ना, वो आपको इसके ज़रिए मिल सकती हैं। और आपने रिज़ल्ट अपनी आंखों के सामने देख ही लिया है, मार्केट ने किस तरीके से उन ट्रेड्स में आई है मार्केट। अब आप बोलोगे लाइव वगैरह का, कि लाइव में पकड़ना अलग बात है और ऑफलाइन पकड़ना अलग बात है, तो भाई अलग बात कुछ नहीं है, सारी बात है प्रैक्टिस की। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड होगी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपकी साइकोलॉजी पे मैटर करती हैं। आपका ब्रेन जो फंक्शनैलिटी है ना ब्रेन की, वो कैसे वर्क कर रही है। लाइव मार्केट में भी पकड़ सकते हो ना इजीली। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, SL ही तो होगा। अब SL आप कितना ले रहे हो कितना नहीं ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि SL भाई कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो इस दुनिया में, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है भाई जिसका SL ना होता हो। ठीक है, आप किसी को भी ले लो, आपका जो भी रिसेंट में मेंटर हो या और कोई भी हो भाई, मेरे को मेरी उससे बात करा देना आप, या मेरे को उससे मिला देना आप, जो कहता हो कि मेरा एक भी SL नहीं होता, मेरी सारी ट्रेड जो 100% एक्यूरेसी है वो मेरे अंदर है। भाई सारी बातें कहने की हैं, क्योंकि जो हमारे मेंटोर हैं ना ICT सर, भाई उनका भी SL होता है। समझ में आया? वो इतने बड़े ट्रेडर हैं, उनको 30-35 साल मार्केट में हो गई, उनका भी SL होता है। समझ में आया? तो SL मार्केट में होना ही होना है। अब मार्केट में आपके SL ज़्यादा होते हैं या ट्रेड ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल मिलती हैं, वो आपके ऊपर है। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब आप भाई ट्रेड ले लिया आपने 10 पॉइंट की, वो सक्सेस हो गई, और 20% का उसके ब्याज पे आपने SL ले लिया, तो ये कोई ट्रेडिंग थोड़ी होती है, ये गैमलिंग हुई। तो गैमलिंग ना करके ट्रेडिंग करो, एक रियल नॉलेज को अपनाओ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। ठीक है, अब मिलते हैं अपने आगे आने वाले लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें कि हम और सारी चीज़ें जो MMXM के बारे में हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे जो वीडियोस आएँ या जो भी लेक्चर्स हैं आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए, उनको आप मिस ना करो। जिससे कि ये पूरी सीरीज़ आप लेक्चर बाय लेक्चर देख के इनकी प्रैक्टिस करो और इन पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है।